नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ साइंस का वीडियो। अलॉय अलॉय क्या होता है? अलॉय जो है दो धातुओं का मिश्रण होता है। इसको मिश्र धातु भी कहते हैं। अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। इसका कारण क्या होता है अलॉय बनाने का? सबसे पहले कारण का हम लेते हैं तो नंबर 1 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर। इसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए इसका अगर एग्जांपल ले तो एग्जांपल आएगा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो होता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से मिलकर बना होता है। देखने में बिल्कुल गोल्ड के जैसा लगता है। दूसरा कारण हो सकता है टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी को कम करना, ज्यादा करने के लिए भी इसको लिया जाता है। टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटीज में अगर हम लेंगे तो उसका एग्जांपल लेकर सोडियम अमेलगम। सोडियम अमेलगम में पारा और सोडियम को मिलाकर बनाया जाता है NaSG, जो कि क्या होता है, ये सोडियम से कम रिएक्टिव होता है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन उसमें अगर पारा मिला देंगे तो उसका रिएक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। थर्ड है टू मॉडिफाई कास्टिंग एबिलिटी। कास्टिंग एबिलिटी को अच्छा करने के लिए, सॉलिडिफिकेशन एक्सपैंड करने के लिए हो जाता है ये। तो इसका एग्जांपल है टाइप मेटल। टाइप मेटल जो बनता है वो लेड से बनता है, टिन से बनता है और एंटीमनी से बनता है। नेक्स्ट है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। किसी मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सोल्डर। सोल्डर वो होता है जो जिसमें कि छोटे छोटे वायर जोड़े जाते हैं। वायर को जब किसी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो सोल्डर से कनेक्ट करते हैं। और सोल्डर का जो कंपोजिशन होता है वो होता है लेड और टिन। इसको मिलाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, विच इज द लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड और टिन। लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड और टिन। और जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है टू इंक्रीज हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी हार्डनेस को और उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रास होता है। ब्रास जो बनता है वो कॉपर और जिंक के मिक्सर का होता है। ब्रास इज हार्डर देन कॉपर। ड्यूराल्यूमिन हैज स्ट्रेंथ अप टू 6 टाइम ग्रेटर देन प्योर एल्यूमिनियम। अभी और आगे आऊंगा जो बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस को बढ़ाना इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका नाइक्रोम। नाइक्रोम मिक्सचर होता है निकेल का, आयरन का और क्रोमियम का। नाइक्रोम हैज मोर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसी वजह से ये लाल हो जाता है। हीटर में इस चीज का प्रयोग करते हैं। अगर एक नजर में हम छैयों के एग्जांपल देखें तो ये रहे। पहला है टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर्स का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। सेकंड टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी, इसका एग्जांपल है सोडियम अमेलगम, जिसका कंपोजिशन नीचे लिखा हुआ है। थर्ड है मॉडिफाई कास्टिंग एबिलिटी, इसका एग्जांपल टाइप मेटल। टू इंक्रीज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, इसका एग्जांपल सोल्डर। टू इंक्रीज हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका एग्जांपल है ब्रास। और टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, इसका एग्जांपल है नाइक्रोम। ऐसे हम बहुत अब आगे डीप चलते हैं। प्रिंसिपल मेटल लेंगे। प्रिंसिपल मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनने वाले सबसे पहले आता है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन में इसकी खास बात क्या होती है? खास बात होती है ये लाइट होता है और स्टील से ज्यादा या स्टील के बराबर स्ट्रांग होता है। इसके कंपोजिशन में एल्यूमिनियम आएगा 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम है 0.5% और मैग्नीज भी 0.5% है। ये हार्ड होता है, रेजिस्टेंस कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग नहीं लगती, इसलिए इसका यूज होता है बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, बसेस एंड ट्यूब ट्रेन बनाने के लिए। हल्का होता है और मजबूत होता है, इसलिए इसे बनाया जाता है। लाइट टूल्स और प्रेशर कुकर सबसे कॉमन एग्जांपल हर घर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग मैग्नीलियम। मैग्नीलियम जो होता है ये भी इसका प्रिंसिपल मेटल एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम 90 से 95% एल्यूमिनियम होता है और मैग्नीशियम लाने पर मैग्नीलियम बन जाता है। इसकी खास बात होती है ये रजिस्ट कोरोजन होता है, इसमें जंग नहीं लगेगी, कोरोजन नहीं आएगा, लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, हल्का होकर स्ट्रांग, इसलिए इसका यूज होता है एयरक्राफ्ट बनाने में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में, मेटल मिरर्स बनाने में, लाइट टूल, बैलेंस बीम। बैलेंस बीम तराजू होता है, तराजू का जो डंडा बना होता है वो इसी का होता है। हाउस होल्ड अप्लायंस बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे एलनिको। एलनिको को अगर ब्रेक करे AlNaCO तो इसका मेन कंपोनेंट ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 8 to 12%, निकल 15 to 26%, कोबाल्ट 5 to 24%, कॉपर अप टू 6% और बचा हुआ सब आयरन होता है। खास बात होती है हल्का होता है, शाइनिंग होता है, इसमें भी जंग नहीं लगती है, तो इसलिए इसका यूज होता है मैग्नेट बनाने में।
नेक्स्ट है आयरन। मेन जो प्रिंसिपल मेटल होगा वो आयरन है। आयरन का सबसे अच्छा काम होता है, सबसे पहले आयरन को हम लेंगे तो अलॉय बनता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के मेन कंपोनेंट है आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8%, कार्बन 1%। खास बात होती है इसमें भी जंग नहीं लगती है, रजिस्ट करेजन होगा, लस्ट्रस होता है, हार्ड होता है, रेजिस्टेंट टू एसिड एंड एल्कलीज। इसलिए इसका प्रयोग यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तनों में बनाने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिससे ऑपरेशन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे मैग्नीज स्टील। नाम से समझ में आ रहा है इसमें मैग्नीज जरूर होगा। इसमें आयरन होता है 85%, कार्बन 1% और मैग्नीज 14% तक मैग्नीज होता है, इसलिए इसका नाम मैग्नीज स्टील है। खास बात होती है ड्यूरेबल होगा, टफ एंड हार्ड, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है सेफ, जो घर में अलमीरा वगैरह होती है, अलमारीज होती है, इसको बनाने में, रॉक ड्रिल, पत्थर काटने वाली ड्रिल्स को, और आर्मर प्लेट। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे टंगस्टन स्टील। टंगस्टन है, इसमें टंगस्टन बोला होगा। इसका कंपोजिशन होता है 84%, 84% आयरन, 5% टंगस्टन, 1% कार्बन और अदर रेस्ट होता है। खास बात इसकी होती है कि हार्ड एंड इलास्टिक होता है, वेरी हार्ड। इसका काम होता है कटिंग टूल फॉर हाई स्पीड लेथ्स। नेक्स्ट लेंगे निकल स्टील। निकल स्टील में 90 से 98 95 टू 98% आयरन होता है और 5% तक निकल होगा, 5 से 3% तक। खास बात ये होती है हार्ड एंड इलास्टिक होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसमें भी कोरोजन नहीं होता है। आयरन में जितने भी अलॉय हैं किसी में भी कोरोजन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी। इसका प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक वायर केबल बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इनवार। इनवार बनता है आयरन, निकल और कार्बन बनाने पे। 63% यहाँ पे आयरन है, 36% निकल है, 1% कार्बन है। इसमें एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत नाम मात्र होता है, इसलिए इसका प्रयोग मीटर स्केल बनाने में किया जाता है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें कि एरर लीस्ट रहे, कम से कम रहे। जिंक एंड कॉपर होगा हमारा प्रिंसिपल मेटल। जिंक एंड कॉपर सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रास। ब्रास में 60 टू 70% कॉपर होता है और 40 टू 30% जिंक होता है। इसकी खास बात ये होती है मैलेबल एंड डक्टाइल, बहुत आसानी से कट जाएगा, कैन बी इजिली कास्ट, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, मजबूत होता है। इसमें भी कर्जन नहीं होगा, जंग नहीं लगती है, कलर में सिल्वरी होता है या येलो होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है डेकोरेटिव हार्डवेयर में, यूटेंसिल्स में, स्क्रू हैंडल में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट होगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज लेंगे। ब्रॉन्ज में कॉपर होता है 80%, टिन होता है 18% और जिंक होता है 2%। खास बात होती है ये हार्ड एंड इजिली कास्ट, आराम से, बहुत हार्ड होता है, कुछ भी बना सकते हैं। कैन टेक अप पॉलिश, पॉलिश किया जा सकता है और इसमें भी कर्जन नहीं होता है, जंग नहीं लगती, इसलिए इसका प्रयोग होता है मेडल्स में, स्टैचूज में, यूटेंसिल्स में, बेरिंग कॉइन्स में। बेरिंग होता है जिसमें जो रोटेट करने के लिए हेल्प करता है, बेरिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, इसमें 50% तक कॉपर, 30% जिंक, 19% निकल और 1% कार्बन होता है। खास बात होती है देखने में व्हाइट होता है, वो हल्का होता है और बिल्कुल देखने में सिल्वर लगता है। सिल्वर की नकली ज्वेलरी इसी की बनी होती है और ये भी मैलेबल एंड डक्टाइल होता है, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है रियोस्टेट में। रियोस्टेट होता है जो हमको वेरिएबल करंट प्रोवाइड कराता है। रजिस्टर होता है जो करंट को रोकने का काम करता है, ये कम करने का काम करता है, और बाकी डेकोरेटिव आर्टिकल्स। नेक्स्ट है बेल मेटल। बेल मेटल सुन करके लग रहा है सोनरस होगा, इसमें पड़ा होता है कॉपर 78% एंड टिन 22%। टिन पड़ने से ये आवाज निकलती है, सोनरस मतलब इसमें साउंड निकले, प्रोड्यूस साउंड। खास बात होती है हार्ड एंड ब्रिटल, तो मंदिर के घंटे ज्यादातर इसी से बने होते हैं। इसका प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है बेल एंड गॉन्ज बनाने में। नेक्स्ट है हमारे पास गन मेटल। गन मेटल सुन करके लग रहा है गन में प्रयोग यूज होता होगा, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोजिशन है कॉपर 88%, टिन 8%, जिंक 1%, लेड 1%, बाकी सब अदर्स छोटे मोटे होते हैं जो इतना खास नहीं हमारे लिए। खास बात ये होती है हार्ड एंड ब्रिटल, इजिली कट, इसलिए इसका प्रयोग बैरल्स ऑफ कैनन बनाने में होता है।
कैनन्स के लिए, और बेयरिंग और गियर्स के लिए। तोप के गोले भी बनते हैं इससे, बंदूक की गोलियां बनती हैं। हमारा नेक्स्ट है लेड। प्रिंसिपल मेटल लेड होगा। लेड से बनने वाला सबसे पहला है सोल्डर और फ्यूज मेटल। सोल्डर और फ्यूज मेटल से बनता है लेड और टिन से। लेड और टिन को मिलाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अभी सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोगों ने देखा था। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उसकी टेंसिटाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए इसका प्रयोग होता है वेल्डिंग और फ्यूज वायर बनाने में। नेक्स्ट है टाइप मेटल। टाइप मेटल कंपोजिशन होता है लेड, टिन और एंटीमनी। लेड है 75%, एंटीमनी है 15%, टिन है 10%। इसको मिलाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है और इसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, इजिली कास्ट। उसका प्रयोग होता है फॉर प्रिंटिंग ब्लॉक्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो जरूर शेयर करिए, और हमको देखिए। हमारा यूट्यूब चैनल है youtube/अनिकेत मिश्रा हिस्ट्री। धन्यवाद।